इनसेंसिटिव, एक असंवेदनशील किस्म के लोग हैं हम। मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, मेरा फ्लैट, और वो शायद हो जाता है 1200 वर्षों से मुसलमानों से लड़ते हुए शायद हम लोग थक गए, एक सभ्यता का थकान हमारे अंदर आ गई। लेकिन एक हुडविंकिंग हुई कि जो लीडरशिप जो थी, वो लीडरशिप हमारी चली गई बहुत गंदे और बहुत घटिया लोगों के बीच में, जिनमें इतनी दूरदृष्टि नहीं थी, और उन्होंने इन हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ज्यादा बड़ा जो दुख है, पश्चाताप नहीं था, एक पशुओं का सा वहशीपन, अपने अपने अंदर वो नार्सिसिस्टिक एक टेंडेंसी लेकर के अपने आप से बड़े खुश है कहा नेहरू और गांधी। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका आज तक इन हत्यारों को पूजता है। गांधी के पापों का असली फल तो 1971 में हिंदुओं ने चुकाया। 2 मिलियन हिंदुओं को मारा है। 47 के विभाजन से बड़ी त्रासदी बंगाल की त्रासदी थी। टेड कैनेडी के मेमोइर्स पढ़िए आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की आर्मी ने क्या जेनोसाइड किया हिंदुओं के साथ। इंटेलेक्चुअल्स ढूंढ के बिल्कुल हिंदू स्त्रियों के स्तन काट करके उनको मारा गया है। एंड इन लैक्स। तो इनके पापों का तो कोई अंत है नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब खुलने के बाद हिंदू समाज कौन सा इनसे घृणा करता है। हिंदू समाज के घर में आज भी गांधी की पूजा करते हैं। हम वो अभागे लोग हैं। मैं आज उस पवित्र भूमि में बैठा हूं जहां पर हुतात्मा श्री नाथूराम गोडसे की अस्थियां, और मैं आज दोपहर में जाऊंगा उसके दर्शन करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उस महापुरुष को। हम वो अभागे लोग हैं प्रवीण भाई, हमारा नेतृत्व गांधी की पूजा करता है और हम नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं। ये फंडामेंटल डायकोटमी है, ये मौलिक भेद हिंदू समाज के अंदर है। जिस नेतृत्व ने, तथाकथित नेतृत्व ने हिंदू समाज को नपुंसक बनाया, करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार जिनकी वॉच पर हुआ, पश्चाताप के 2 शब्द जिन्होंने नहीं कहे, उन घटिया लोगों को छाती पर ढोते हैं हम। इट्स लाइक यू वांट टू डू अ न्यूरो सर्जरी फॉर योर सम ऑफ योर फ्रेंड, और आप कहें उमेंद्र रतन से बढ़िया कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। आपको पता नहीं है मैं ईएनटी सर्जन हूं, मैं न्यूरो सर्जन नहीं हूं। पर आप गले पड़ेंगे मेरे कि नहीं डॉक्टर साहब मैं तो आप ही से कराऊंगा। ठीक है, खोल ले, मैं कंसेंट भी ले लूंगा आपसे कि भाई कल को पेशेंट मर गया तो मेरी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका कोई दायित्व नहीं है, आप तो बस ब्रेन खोलो। तो फिर मैं क्या करूंगा, कंधे उचका के, ठीक है यार पैसे जमा करा तो पीछे पड़ रहा है मेरे, तो मैं खोल दो। हमारी तो वही दोष है ना। इस परिवार के पीछे क्यों पड़े हैं हम? इनकी फंडिंग हिंदू उद्योगपति देता है ना, इनको वोट हिंदू देते हैं ना। कितना ब्राह्मणों का जो ओरिजिनल कांग्रेस का जो सर्वाइवल थी, वो तो एक ब्राह्मण और मुस्लिम अलायंस पे थी। और सबसे पहले तो तुम्हारी बेटी को उठाते हैं वो, और तुम अलायंस करके बैठे हो। तो जब इतने मूर्ख चित्त लोग, जब इतने अदूरदर्शी, जब इतने दूर स्वार्थ, और मुझे तो समझ में नहीं ये कैसा स्वार्थ है। तुम्हारी बेटी की इज्जत लुट रही है, तुम इसको स्वार्थ पूर्ति कहते हो। तो फिर वही होना था जो हुआ हमारे साथ में। ये चमत्कार है कि इस सब के उपरांत भी 120 करोड़ हिंदू आज भी जीवित है इस संसार में। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेहरू गांधी की नीचता, उनकी अदूरदर्शिता, उनके प्लानिंग, क्योंकि नेहरू ने तो कहा था ना कि मैं कल्चरली मुसलमान हूं, मैं एजुकेशन से क्रिश्चियन हूं, हिंदू ओनली बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। वो जो आदमी खुला बोल रहा है, वही वाली बात, मैं ईएनटी सर्जन को आप न्यूरो सर्जरी करवा रहे हो। तो ऐसे बौने लोग, ऐसे टुच्चे लोग, इनको आपने भारत जैसी महान सभ्यता का दायित्व सौंप दिया, तो कोई आश्चर्य नहीं कि जो हुआ हमारे साथ वो होना था। और इनके पापों का ही फल आज हम जैसे लोग उसको निवारण करने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो फंस गए हैं कम से कम उन्हें तो निकालें। इन्हीं के पापों का परिणाम है। लेकिन इसका एक दूसरा कॉनोटेशन है, इसका एक दूसरा आयाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं उन मूर्ख हिंदुओं को सुनाना चाहता हूं। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ ये नेहरू और गांधी तक नहीं खत्म होता है, ये कहानी आगे बढ़ती है, इंदिरा गांधी इसको बढ़ाती है। शुरू से, स्वतंत्रता के पहले से और स्वतंत्रता के बाद, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है। और नेहरू वो थे जिन्होंने सबसे पहला मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर रखा है, और जिस परंपरा को आगे इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ा, नूरुल हसन को बनाया। और इन्होंने इस तरीके का सबवर्जन किया है, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन किया है। इस तरीके से इन लॉबीज के हाथ में, इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट के हाथ में हमारा एकेडेमिया दे दिया कि पीढ़ियां सबवर्ट हो गई। देखिए, थका नहीं है हिंदू। हिंदू के आंखों के सामने एक आवरण है जो कुछ के आंखों के आगे से निकल गया है, हट गया है। लेकिन इस आवरण को हटाना ही हम लोग का मूल दायित्व है। और उनको दृष्टि देना, दृष्टिकोण देना, दृष्टि जिससे कि वो यथार्थ देख पाए। देखिए, हमारे आपके बचपन में अगर आप याद करिए तो हम लोग कैसे बड़े हुए, किस सोच से कि ऑल रिलीजियंस आर सेम। ये
स्थापित किया गया था ना। सेक्युलरिज्म का एक हम लेके चल रहे हैं अपने सर पे, एक टोकरी लेके हम तब से ढो रहे हैं। सेक्युलरिज्म का पार्ट सिर्फ हमें पढ़ाया गया है, और रिलीजन्स आर सेम का पार्ट सिर्फ हमको, इससे बड़ा फ्रॉड और कुछ नहीं हो सकता। It's a fraud. इट्स अ फ्रॉड। Yeah, it's a con job. आप तो ये मान के चल रहे हैं, क्या कभी उनसे पूछा है कि दे कंसिडर कि ऑल रिलीजन्स आर सेम? देखिए ये यथार्थ है। It's a valid question. इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, आप उनसे पूछना चाहिए। लेकिन पूछने वाले कौन है? हमारे जो पूरी चेतना है वो तो भरमा दी गई है। तो इस यथार्थ को हमने प्रयास किया लाने का साहिब्स हू नेवर लेफ्ट फिल्म में, जो सच्चा इतिहास के सच्चे पक्ष को, और क्या हुआ स्वतंत्रता के पहले, तो स्वतंत्रता तो क्या ही कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ Transfer था। of power. और उसके बाद जो अनडेमोक्रेटिकली जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू डिक्लेयर कर दिए गए हैं, इसको हमने, आप तो उस फिल्म में आपका इंटरव्यू भी है साहिब्स हू नेवर लेफ्ट पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो आई थिंक ये इस तरीके का प्रयास है, जब हम करेंगे, सत्य को सामने लाएंगे इस तरीके की आपकी बातों से, इस पॉडकास्ट से, हमारी जो फिल्में हैं उसके माध्यम से, तो वो आवरण हटेगा निश्चित रूप से। लोग आएंगे। मुझे तो देखिए, आई एम ए वेरी डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट इन लाइफ।